स्वागत है इस नई वीडियो में। मैं रोहित देसाई, को-फाउंडर और जीबी एक्सपर्ट्स। आज हम बात करते हैं बनानास के बारे में। जब आप बनाना में डील करना चाहते हो या कोई भी प्रोडक्ट ऐसा है जो फ्रेश प्रोडक्ट है जो आप काम करना चाहते हो, काफ़ी बार ऐसा हो सकता है कि आपने कोई प्रोडक्ट पिक किया और आप नए बिजनेस में आ रहे हो, तो नॉर्मली मैं चाहता हूँ कि आप फ्रेश में ना डील करें। अगर बनाना की चिप्स हो या कोई और पाउडर वगैरह, उसके बारे में मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, मगर उन प्रोडक्ट्स के बारे में कोई ज़्यादातर आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि उसकी ऑलरेडी शेल्फ लाइफ थोड़ा लंबा रहता है। मगर जब बनाना एज अ फ्रूट आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो जिसकी डिमांड बहुत अच्छी है, बट एक चैलेंज ये होता है कि अगर आपको चीज़ें नहीं पता और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें या गलत टाइम हो गया या गलत चीज़ें या मेच्योरिटी उसकी हो गई, तो फिर क्या होता है ना, ये बनानास गल जाते हैं या सड़ जाते हैं। तो इसकी एक मेच्योरिटी होती है, उसी टाइम में आपको काटना पड़ेगा, उसी का ईल्ड के लिए वेट करना पड़ेगा, उसी को पैक करके बेचना पड़ेगा। अगर कभी भी सडनली आप प्लान नहीं कर सकते, तो ये चीज़ें आपको प्रॉपरली ध्यान में रखना है। अगर ये फ्रेश टाइम आप पहली बार करते हो तो फ्रेश प्रोडक्ट, सिर्फ बनाने के बारे में नहीं है, कोई भी प्रोडक्ट आप फ्रेश में डील मत करो, क्योंकि आपके पैसे क्या होता है, एक तो लिमिटेड रिसोर्स होती है, कम पैसे में आपने बिजनेस शुरू करना होता है। अगर कहीं पे थोड़ी बहुत भी गड़बड़ हो गई ना तो बिजनेस खराब हो सकती है, तो ये आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है। तो ये आपको देख के चलिए। और यहाँ पे मेन रिक्वायरमेंट्स तो सारे एक्सपोर्ट में सेम ही रहेंगे, मगर यहाँ पे थोड़ी बहुत आपको एपेडा एफएसएसआई का रजिस्ट्रेशन लगेगी और इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, जीएसटी, एफएसएसआई, एपेडा, एडी कोड रजिस्ट्रेशन, डीएससी फॉर आइस गेट फाइलिंग और उद्यम अगर आप एमएसएमई का बेनिफिट लेते हो, तो ये नॉर्मली प्रोसीजर्स सारा सेम ही है। इसमें ज़्यादातर कोई कंप्लायंसेस एक्स्ट्रा नहीं है जो नॉर्मली किसी और प्रोडक्ट में नहीं आता हो। तो इसका एचएस कोड यहाँ पे है। तो इसके में नॉर्मली अगर आप देखोगे तो बनाना एक तरीके से एक्सपोर्ट होते हैं। अगर आप इमेजेस में या कहीं पे मार्केट में अगर आपने देखे होंगे तो आपको प्रॉपरली 6 to 9 इंचेस का ही बनानास मिलते हैं। अगर उससे छोटे हैं, बड़े हैं, अगर बायर लेना चाहते हो ऑब्वियसली आप बेच सकते हो, मगर अगर बायर नहीं है तो आपको एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट देखना है, तो फिर 6 to 9 इंचेस के जो बनानास है उसको आप स्टैंडर्ड मान के चलिए। क्योंकि क्या होता है ना, अगर कोई छोटा या बड़ा आपसे ले भी रहा है तो उसको भी आगे बेचना होता है। अगर वो ढंग से, अगर आगे वाले नहीं खरीदने के लिए तैयार, वो भी लेके क्या करेगा। और उसमें क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें एक टाइम बॉम्ब की तरह काम करता है कि कभी भी फट सकता है। अगर आपने ढंग से मैनेज नहीं किया उस चीज़ को, तो ये सड़ा हुआ निकलेगा। और जैसे आप देखोगे कि दुकानों से सारी सड़े हुए सब्जियां निकालते रहते हैं, तो ऐसे ही आपका भी निकलेगा। अगर मार्केट में पैसा आ चुके हैं, एंड ऑफ द डे आपने सही तरीके से उसको माल पहुंचा दिया, अगर वहां पे पहुंचने के बाद अगर वो आप पे कुछ और उनके गलतियों की वजह से कुछ हो गया तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनकी वो जिम्मेदारी रहेगी। मगर जब आप भेजोगे, अगर आपको किसी ने गलत थमा दिया, क्योंकि आपको तो अभी अगर आप शुरू कर रहे हो तो आपको तो बनाना के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो केलों के बारे में इतना पता नहीं है। अगर आपने गलत माल उठा दिया या ज़्यादा मैच्योर उठा दिया तो जाते जाते ये सड़ जाएंगे, तो आपका पूरा पैसे वहाँ पे बर्बाद हो सकता है। और कोई भी, अगर आप पीछे मुड़ के देखोगे तो कोई भी सप्लायर आपके साथ नहीं खड़ा होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको नॉलेज है तो पहले वो देख लीजिए, अगर नॉलेज नहीं है तो संभाल के करिए। क्योंकि अगर नॉलेज नहीं है तो कभी भी आप जाके पैकर्स के साथ या कोई नए यूनिट्स के साथ मिलके आप थोड़ा बहुत काम करके, काम सीख के फिर काम कर सकते हो। वरना क्या होगा कि पैसे फंस जाएंगे और पैसे स्केलों के साथ पैसे भी चला जाएगा, तो फिर आपका पूरा लॉस हो सकता है। थोड़ा आप ध्यान रखिए उस चीज़ में। नॉर्मली इसमें 3 से 4 हफ्ते का ही शेल्फ लाइफ होता है। इसमें काफ़ी टाइम कंस्ट्रेंट ज़्यादा होता है। आपको कच्चे भेजने होते हैं, रास्ते में पहुंचते पहुंचते वो पक जाएंगे, और जैसे ही वहाँ पे पहुंचेंगे तो ज़्यादा ना पके, ज़्यादा ना कच्चे रहेंगे। फिर दुकान में जब जाएगा उसमें वहाँ पे बिक जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस होती है। अगर यहाँ पे कहीं पे भी थोड़ी बहुत टाइम या उसका थोड़ा बहुत खेल में अगर आप मिस हो गए तो फिर पूरा बिजनेस खराब हो सकता है। तो नॉर्मली यहाँ पे 13 kg का पैकेजिंग नॉर्मली यूज़ करते हैं। आप अपने बायर से पूछ लीजिए कि कौन से हिसाब से चाहिए, क्योंकि हम जो रशिया वगैरह बाकी कंट्रीज़ के लिए एक्सपोर्ट करते हैं वो अलग अलग पैकेजिंग पे आती है। अगर ये एयरलाइन हो या किसी और इंडस्ट्री के लिए तो अलग चीज़ें जाती है, तो वो आप देख लो। तो बायर स्पेसिफिक या वाइट लेबल्ड, ये चीज़ें आप देखो। सो पैकेज हाउसेस हार्वेस्टिंग में नॉर्मली जब आप प्रोडक्ट को काट के उसको प्रोसेस करके करते हो, नॉर्मली इसमें वॉशिंग होती है, डिपिंग होता है, और इसकी जो बनाने की जो दूध निकलती है उसको क्लीन करना होता है। तो ये सारे स्ट्रेन निकालने के लिए होती है, और उसमें मेनली जो कीड़े जो भी लग चुके होते हैं या ऐसे कुछ भी अंदर रहता है, तो वो नॉर्मली उसको क्लीन करके प्रोसेस करके एक पूरा प्रोसीजर आता है, वो एक प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से करना होता है। तो अगर इसमें इतना लेवल की जाने नहीं है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको केले बेचने हैं, केले बनाने नहीं है। तो एंड ऑफ द डे अगर आप फार्मर नहीं हो तो इतने सारी चीज़ों की दिमाग में लेने की ज़रूरत नहीं है। बट एंड ऑफ द डे आपको बेचना है, उस पर ध्यान दीजिए, बाकी सब चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर आप कल जाके, अगर आपका खुद का
अगर आप एक पैकेजिंग हाउस खोलना चाहते हो तो नॉर्मली आपका एस्टिमेशन इतना तक आ सकता है, जहाँ पे अभी देखिए नॉर्मली क्या होता है ना, इंडिया में दो तरीके से पैकेजिंग होती है। एक तो जुगाड़ तरीके से, फार्म में सारा इक्विपमेंट ले गए, वहीं पे बाल्टी में केमिकल वगैरह डाल दिया, रेडी कर दिया, उधर ही धो के सब। केमिकल का मतलब हर बार बुरा नहीं होता है, कभी कभी क्या होता है ना, कीड़े मकोड़े निकालने के लिए केमिकल्स यूज किया जाते हैं, तो वो अच्छे के लिए होता है। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि नहीं केले पे केमिकल है, क्योंकि वो नॉर्मली कीड़े मकोड़ों की वजह से ज़्यादातर सड़ सकता है। कुछ चीज़ें नॉर्मली जब आप एक्सपोर्ट करते हो, स्पेशली इंडिया में तो कैसे भी आप मैनेज कर लो, मगर जब आप बाहर भेजते हो तो उसका कंटेमिनेशन जो होती है ना, जो कीड़े मकोड़ों की वगैरह वगैरह, तो ज़्यादातर वो लोग पेस्ट का ज़्यादातर ध्यान रखते हैं, तो वो आपको समझना है। मगर अभी फार्म में जाके पूरा सेटअप करके आप पैक करोगे या मटेरियल आपके यहाँ पे लेके आओगे, वहाँ पे फैक्ट्री में प्रोसेस करोगे, तो उसके लिए अलग यूनिट्स हैं। अगर यहाँ पे अगर आप खुद करना चाहते हो, पैकेजिंग हाउस खोलना चाहते हो जिसमें सिर्फ बनाना नहीं होता है, जो यूनिट लगाओगे तो उसमें सारे सब्जियां आ जाती है, मगर पैकेजिंग हाउस के थोड़े बहुत खर्चे ज़्यादा होता है बल्क वॉल्यूम पे, क्योंकि कंटेनर तक आपका लोड निकालना चाहिए, तो वो थोड़ा टाइम भी रहता है और उसके साथ साथ गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है। तो एपेडा की तरफ से अगर आपको कोई सबसे मतलब आप यूनिट सेटअप करते हो तो 40 to 75% का आपको सब्सिडी यहाँ पे मिलेगी। मगर एक देख लेना कि कितना दे रहे हैं, आपके स्टेट में कितना गवर्नमेंट सपोर्ट मिल रहा है और बाकी चीज़ों का क्या है, तो पहले बात करके देख लीजिए, फिर बाद में उसके यूनिट के बारे में प्लानिंग कर सकते हो। तो नेक्स्ट आता है कि इसका अल्टरनेटिव ऑप्शंस क्या है, कि हाँ अगर इनके पैकेज हाउसेस हैं वो वहाँ पे आप काम कर सकते हो, या जो फार्मर्स की एसोसिएशंस होती है वहाँ पे भी आप प्लान अप करके, वहाँ पे ऑलरेडी उनका पैकेजिंग चल रहा है तो उनकी फैसिलिटी यूज़ करके भी आप कर सकते हो। तो एक्सपोर्ट करने के लिए दो तीन तरीके हैं, कोई ऐसा नहीं कि आपको यूनिट पे ही जाके करना है। काफ़ी बार इसका खर्चा आता है पर बॉक्स के बेसिस पे या कंटेनर के बेसिस पे या पर केजी के बेसिस पे। तो ओवरऑल आप देख लो कि कैसे आपको वर्कआउट होगा और कौन से रीजन पे हो। यहाँ पे आंध्रा में भी मिलेगा, कर्नाटक में कुछ अलग तरीके से पैकेजिंग होती है, महाराष्ट्र में अलग होता है, केरला में अलग होता है। तो उस हिसाब से देखो कौन से रीजन से आप मटेरियल उठा रहे हो और किस फार्मर्स के साथ आपका पाला पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे देख के आप मटेरियल वगैरह ठीक है सब कुछ देख के फिर प्लान करिए, वरना फिर यहाँ पे ज़्यादातर आपको दिक्कत होने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे नॉर्मली हार्वेस्ट बनाना, जब भी आप बनाना हार्वेस्ट करते हैं, जो नॉर्मली काट के उसको रेडी करते हैं, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें निकालनी होती है, उसको ड्राई वॉश करना होता है, पैकेजिंग करनी होती है, फिर इसको पैथोसैनिटरी का सर्टिफिकेशन चाहिए होगा, फिर उसके बाद आप कंटेनर में लोड करते हो। तो नॉर्मली ड्राई कंटेनर्स इंडिया में यूज़ करते हैं, ऑब्वियसली कॉस्ट बच जाता है, पैसे बच जाता है। तो रीफर लेंगे तो महंगा पड़ेगा, टेम्परेचर कंट्रोल रहेगा, मगर वहाँ पे कोई ऐसा आइसक्रीम वाला सीन नहीं है कि हाँ -18 डिग्री या -24 डिग्री पे लेके जाना है। ये नॉर्मली 13 to 14 डिग्री का टेम्परेचर वाला खेल है। तो इसको नॉर्मली आपको क्या करना होता है कि अगर आपने रीफर लिया तो लंबे रास्ते के लिए अगर आप ले रहे हो तो रीफर आपको चाहिए। अगर आप एक शॉर्ट डिस्टेंस ले रहे हो, 2-3 दिन का ही है, तो ढंग से अगर कच्चा अगर हम भेज देंगे, जाते जाते पक भी जाएगा, तो कोई परेशानी नहीं है। तो फिर आप ये प्लान कर सकते हो। अगर लंबा रास्ता है तो बिल्कुल ही आप रीफर के बिना तो कर ही नहीं सकते। तो उसका खर्चा क्या है ना, कि रीफर कंटेनर का खर्चा अपना खर्चा है, तो वो भी देखना होगा कि इतना कंटेनर का खर्चा उठाने के बाद मैं फायदे में रहूंगा या नुकसान में रहूंगा, बायर कितना पैसा दे रहा है, ये भी मैटर करेगा। तो ये थोड़ा आप हिसाब लगा के कैलकुलेट कर लो, क्योंकि अभी जो हमारे रशिया में जाते हैं ये सारे रीफर कंटेनर्स में ही जाते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। तो हार्वेस्ट जब करते हैं तो 75% मैच्योरिटी रहती है। 75% क्यों, कि ये कच्चे रहने चाहिए, अगर ज़्यादा ही पक गए तो फिर वो खराब है। अगर आपने कभी बिरयानी वगैरह खाई होगा तो पता होगा कि चावल कितना पकना चाहिए, कितना उसमें दम देंगे, तो ये सारी चीज़ें उसी हिसाब की है, कितनी मात्रा में सब कुछ होना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता या पता करने का तरीका नहीं पता तो भी आपका बिजनेस फंस सकता है। तो थोड़ा इसका ध्यान रखिए, तो फिर आप बचे रहोगे, वरना फिर पैसे ही ज़्यादा ही मुश्किल हो जाएगी। तो यहाँ पे लेटेक्स निकालनी होती है, जो एक दूध जैसी मटेरियल होती है, तो वो निकालना होता है। उसमें ज़्यादातर जो भी कीड़े मकोड़े हैं सारे साफ करने होते हैं, जो ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। तो अगर बायर को ये ओवर राइप मिला, मतलब ज़्यादा ही पका हुआ मिला, तो भी आपका पैसा नुकसान हो सकता है। थोड़ा इसमें थोड़ा आपको वेदर का, डिलेज का, देखो क्या रहता है ना, कि पेपर की कंट्रोल हमारे पास नहीं है, कस्टम का कंट्रोल हमारे पास नहीं है, वेसल का कंट्रोल हमारे पास नहीं है। ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे एक्सपोर्ट में जब आप करते हो कुछ हद तक आप कंट्रोल कर सकते हो, कुछ चीज़ें आपके हाथ में बिल्कुल ही नहीं है। तब आपको क्या करना होता है कि भगवान पे भरोसे काम करना होता है या आगे वाले के भरोसे पे। अगर आगे वाला ठीक निकला तो अच्छी बात है, वरना फिर आपको दिक्कत हो सकता है। तो जब भी आप बनाना में ट्रेड करते हो तो पहले ये देख लो कि अगर आपकी मैच्योरिटी ठीक है ना, तो पहली बड़ी प्रॉब्लम तो वो है कि सही मैच्योरिटी पे आपने माल उठाया
तो आगे की अगर थोड़ा भी डिले होता है तो भी आपको परेशानी नहीं होती। मगर आपने मटेरियली गलत मेच्योरिटी पे उठाया, ऑलमोस्ट 90-95% का मेच्योरिटी आ गया, तब आपने उठाया, तो ज्यादातर आपका मटेरियल वहां पे सड़ा हुआ मिल सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है। कितना दिन ट्रांजिट है ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें नॉर्मली क्या होता है कि बनानास का अपना हीट होता है, क्योंकि ज्यादातर अपने आप ही पक जाते हैं, तो या कुछ चीजें नहीं पकती तो वो केले के साथ रखोगे तो जल्दी पकेगा। तो ये भी होम रेमेडी है काफी चीजों के लिए। तो इसलिए क्या होता है कि अपनी गर्मी की वजह से जल्दी पकता है ना, तो उसको अभी पहले ठंडा कर दो, सो दैट वो जाते जाते अपने टेम्परेचर पे आ जाता है। तो ये भी करने से आपकी अगर आपने गलत मेच्योरिटी पे उठाया, चाहता हूं मत उठाओ, अगर उठा भी लिया तो भी उसको आप ठंडा करके फिर बाद में निकाल सकते हो, सो दैट वो जल्दी पके ना। तो 1-2 दिन का उसमें ग्रेस मिल जाती है, तो उतने दिन में मटेरियल वहां पे पहुंच जाएगा, तो क्लियर हो जाएगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर गलत यहाँ यहीं पे पका हुआ है, फिर यहाँ पे पकने तक आ गया, फिर आपने कोई ट्रीटमेंट उसका नहीं किया, आपने ऐसे ही उधर आगे भेज दिया, तो हो सकता है कि ये मटेरियल वहां पे सड़ा हुआ निकलेगा। तो नॉर्मली ड्राई कंटेनर कब यूज करना है? पैसे तो बचना है, वो बात तो सही है, मगर अभी ड्राई कंटेनर कब यूज करोगे? 3 से 5 दिन के बीच में, क्योंकि उसका हफ्ते भर का शेल्फ लाइफ है, तो उसके बीच में आप देख के प्लान कर सकते हो। तो अगर रशिया भेज रहे हो तो बिल्कुल आप नहीं यूज कर सकते, क्योंकि वहां पे रशिया में जो पैसे मिलते हैं ना, वो अच्छे भी मिलते हैं। ऐसा नहीं कि जो दुबई का रेट है उसमें नेगोशिएट करो, पैसे भी पहले नहीं मिलेंगे, सारे हमारे ही लोग बैठ के हमें लूट रहे हैं, ऐसी वाली बात वहाँ पे रशिया में नहीं होती है। तो नॉर्मली पैसे अच्छे मिल जाते हैं, रिफर कंटेनर में आप आराम से ऑफर करके भी भेज सकते हो, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वरना क्या होगा कि मटेरियल गलत चला जाएगा, सड़ा हो जाएगा, तो फिर बायर बुरा मानेगा, फिर वो भी पैसे या बिजनेस आगे आने वाले बिजनेस भी नहीं आएंगे। तो ये मेन चीज़ें हैं। तो लॉजिस्टिक्स और शिपिंग में क्या होता है कि यहाँ पे आप ये प्लान कर सकते हैं कि जो पोर्ट जहाँ पे मटेरियल बनती है या जहाँ पे मटेरियल मिलता है, वहाँ से अगर आप यूज़ करोगे तो वो नॉर्मली बेनिफिशियल है। काफ़ी लोगों का ये सवाल होता है, सर पोर्ट कहाँ पे होना चाहिए, या मेरे नज़दीक होना चाहिए या मटेरियल के नज़दीक? नॉर्मली क्या होता है, मटेरियल के नज़दीक होना चाहिए। आपके नज़दीक होने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मैं बैंगलोर में बैठा हूँ, अगर मुझे यहाँ पे पोर्ट बैंगलोर में चाहिए, मगर मटेरियल सारा चेन्नई का है, तो एंड ऑफ द डे पोर्ट मुझे यहाँ पे बेंगलोर में रख के क्या फायदा? मैं चेन्नई से यहाँ मंगाऊंगा, फिर वहाँ पे कहीं और भेजूंगा, तो कोई मतलब नहीं है, डबल उसके चार्जेस लगते हैं। हमेशा क्या होता है, एक्सपोर्ट बिजनेस पूरी कॉस्टिंग पे होता है। तो आपको कहाँ मटेरियल कहाँ पिक करते हो, कहाँ मटेरियल प्लान करते हो, कैसे पैक करते हो, उसको कहाँ से भेजते हो, ये सारी चीज़ें देखनी होती है। और उसमें भी क्या होता है कि अगर आपने कहीं पे गलत पोर्ट पिक किया है, थोड़ी ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा लग रहा है, तो भी आप थोड़ा देख लो कि कंटेनर कहाँ पे सस्ता मिल रहा है, कहाँ पे आपको भेजना है। तो ये कैलकुलेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है आपके प्राइसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू। जिसमें प्रॉफिट ही कम है उसमें जाके आप गलती करोगे, फिर उसमें जाके कॉस्टिंग जोड़ते जाओगे, तो आप एंड ऑफ द डे लॉस में चलते जाओगे, तो इसमें कोई फायदा नहीं होता। वैसे भी एग्रो प्रोडक्ट में, स्पेशली फ्रेश प्रोडक्ट में ज़्यादा मार्जिन नहीं होते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो 40 फीट कंटेनर रीफर आप यूज़ कर सकते हो। अगर यूएई के अलावा अगर कहीं और आप भेज रहे हो, अगर पैसे अच्छे मिल रहे हैं तो बिल्कुल प्लान कर लीजिए। ट्रांसिट 3 to 22 डेज आप देख लो, प्लान कर लो। और यहाँ पे अप्रोक्सीमेट प्राइसिंग है, क्योंकि हमेशा आपको जब भी कंटेनर बुक करना होता है, प्राइसिंग एक बार चेक कर लो, उसके ऊपर ही प्लान करना, क्योंकि रूट डिपेंड होती है और प्रोडक्ट डिपेंड होता है कि कौन सा प्राइसिंग आपको मैटर करेगा। नॉर्मली बेसिक डॉक्यूमेंटेशन जो आप प्रिपेयर करोगे, इनवॉइस हो गया, पैकेजिंग लिस्ट हो गया, पैथो सैनिटरी सर्टिफिकेट आपको आपका फ्राइट फॉर्ड अरेंज कर देगा, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन भी वो अरेंज कर देगा, बीएल भी वो अरेंज कर देगा, इंश्योरेंस भी वो अरेंज कर देगा। तो नॉर्मली ये 2 चीज़ें आपको आपके एंड से करनी होगी, ज़्यादातर कोई कंप्लाइंसेस की यहाँ पे बात नहीं है। अगर फार्म से आप 220 पे उठाते हो, 60 रुपीज़ का आपका पैकेजिंग और लेबर वगैरह लग गया, फिर वहाँ पे लोकल पैकेजिंग का आपने देख लिया, फिर यहाँ पे फ्राइट फॉर्ड का जो खर्चा है वो है, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन की जो खर्चा है, तो ओवरऑल आपको यहाँ पे 325 लैंडिंग मिलना चाहिए एफओबी पे। उसके बाद आप देखोगे कि वहाँ पे बेचोगे कितने में, तो 200 रुपये का प्रॉफिट आप यहाँ पे फॉर 30 एक बॉक्स के ऊपर आप 200 रुपये का अप्रोक्सीमेट मार्जिन रख के चल सकते हो। कि अगर सर काफ़ी बार ये मार्जिन नहीं मिलता है, देखो कि मार्केट कौन सी है। अगर आपके फेवर में मार्केट है या मार्केट में ज़्यादातर ऑलरेडी सप्लाईज है, वहाँ पे आप कुछ और करना चाहते हो, तो फिर ये चीज़ें आपको नहीं मिल सकती है। तो पहले प्राइस नेगोशिएट कर लो, पहले देख लो कि क्या प्राइसेस मिल रहा है मार्केट में, तो उसके बाद आप ये आगे देख सकते हो। तो नॉर्मली मार्केट स्टैंडर्ड 500-550 के बीच में है। अगर आप रशिया में वगैरह थोड़ा काम करते हो, 100 रुपये ज़्यादा मिल सकता है। थोड़ी बहुत अगर आपकी नेगोशिएशन अच्छी है, थोड़ी उससे ज़्यादा भी मिल सकती है, राइट। तो मार्केट यहाँ पे आप कैसे रीच करोगे? एक तो ऑब्वियसली जो बायर सेलर मीट एपेडा करता है उससे आप बेनिफिट ले सकते हो, एम्बेसी वालों का डेटा है वो अवेलेबल ले सकते हो। एक्सपोर्ट
एग्जीबिशंस होते हैं, वहां पे आप ले सकते हो। तो काफी लोगों का ये कहना होता है सर ये सारे डेटा तो सबके पास है। देखो एंड ऑफ द डे क्या है ना, बायर तो सबके पास ही होते हैं। कोई भी रेड कारपेट डाल के आज मैं धंधा कर रहा हूँ, रोहित भाई आके मुझे माल देंगे तब तक मैं नहीं करूंगा धंधा, ऐसा तो कोई नहीं बैठा होगा। सब अपने अपने तरीके से, अपने अपने जुगाड़ से कोई ना कोई कुछ तो करते ही होंगे। बस आपको ये देखना है कि आप मार्केट के लिए नया क्या लेके आ रहे हो। ऐसा नया का मतलब कुछ नहीं और नहीं होता, कहीं ना कहीं कुछ तो बेनिफिट दिखना चाहिए, वरना फिर आपके सिवाय कोई और कोई भी कर सकता है, राइट। तो ये बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। तो आप देखो कि आप कहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हो और क्या चीज़ें आप बता सकते हो। कुछ चीज़ें पैकेजिंग में इंप्रूव हो सकती है, कुछ चीज़ें प्रोडक्ट में इंप्रूव हो सकती है, कुछ चीज़ें ऑपरेशन में इंप्रूव हो सकती हैं। कहीं ना कहीं काफ़ी बार ये होता है डिलेज होता है, तो ये चीज़ें आप थोड़ी बहुत अर्जेंटली निकाल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें यूएसपी होता है। अगर नहीं है तो क्रिएट करना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपका बिजनेस है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर आपको कोई मदद चाहिए होगा तो फिर हमसे बात कर सकते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन चैनल्स भी आप यूज़ कर सकते हो। लिंक्डइन आप बेस्टली यूज़ करिए, क्योंकि लिंक्डइन पे ही ज़्यादातर बिजनेस बनता है, वो आप प्लान कर सकते हैं। व्हाट्सएप आउटरीच पे प्लान कर सकते हैं। B2B प्लेटफॉर्म्स हैं, अलीबाबा हो गया, गो फॉर वर्ल्ड बिजनेस हो गया, तो यहाँ पे आप लिस्ट करके वहाँ पे भी आप बेच सकते हो। बट एंड ऑफ द डे ये मैटर करेगा कि लीड आपको वहाँ पे ट्रायल बेसिस पे अगर मिलता है तो एक बार ट्राई करके फिर एनरोल कर लो, वरना फिर आप एक बार ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बिजनेसेस हर जगह से आती है, राइट। तो यहाँ पे बेसिक कम्युनिकेशंस क्या होना चाहिए कि हाँ मैं एक सर्टिफाइड एक्सपोर्टर हूँ और मेरा ये बिजनेस है और मैं यहाँ से करता हूँ और ये वॉल्यूम पे मैं यहाँ इस कंट्री में भेजता हूँ, और अगर आपको ज़रूरत है तो प्लीज़ बात करिए। तो अगर किसी को बात नहीं करना, काफ़ी लोग बोलते हैं यार मुझे क्यों मैसेज भेजते हो, तो मैसेज नहीं भेजना है तो एंड ऑफ द डे मुश्किल हो जाएगी। कुछ लोग मिलते हैं ऐसे, बुरा मानने की बात नहीं है, कुछ लोग मिल जाते हैं ऐसे, तो थैंक यू बोल के आप हट सकते हो। तो मैंडेटरी एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशंस होती है, जो मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया कि कमर्शियल इनवॉइस आप बनाओगे, पैकेजिंग लिस्ट आप बनाओगे, पैथोसैनिटरी फ्राइट फॉरवर्डर बनाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन फ्राइट फॉरवर्डर, बिल ऑफ लीडिंग फ्राइट फॉरवर्डर, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट फ्राइट फॉरवर्डर, और फिगमेंटेशन भी फ्राइट फॉरवर्डर बना के आपको दे देगा। तो ज्यादातर चीजें यहाँ पे फ्राइट फॉरवर्डर के एंड पे ये सारी मैनेज हो जाएगी। कॉमन चैलेंजेस यहाँ पे क्या हो सकता है, ओवर राइप्ड हो सकती है, बड़ी प्रॉब्लम तो वही है, क्योंकि सड़ा हुआ मिलेगा तो उसका पैसे तो नहीं मिलने वाले, सड़े हुई चीज का कोई भी पैसा नहीं देता है। तो आपको सही चीजें हार्वेस्ट करनी है, जब ग्रीन होता है प्री कूल करना होता है और क्विक डिस्पैच करनी होती है। अगर ये चीजें नहीं हो पाती है तो फिर सोच लेना कि अगर आपने थोड़ी ओवर मैच्योर ले लिया तो भी आप एक्सपोर्ट कर, अगर आपने प्रोक्योर कर लिया, अगर आपने टीम ने कोई गलती कर दिया है, फिर भी आप उसको लोकल मार्केट में भी निकाल सकते हो, या उसको कुछ और चीजें बना के भी आप बेच सकते हो। बट कभी भी एक्सपोर्ट मत करना, क्योंकि अगर आपने एक रिस्क ले लिया, वहां पे पहुंचते पहुंचते आपका माल पूरा सड़ जाएगा, तो उतना ध्यान रखिए। तो क्वालिटी रिजेक्शन हो सकती है, पोस्ट हार्वेस्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, प्रोसेस ठीक से नहीं हुआ है, कीड़े मकोड़े हैं, कुछ इन्फेक्शन लग चुकी है, तो फिर वो सारे बनाना रिजेक्ट होंगे, और जो रिजेक्ट होगा इसका मतलब ये है कि सीधा सीधा आपका पैसा गया। सर क्या अगर मुझे किसी ने एडवांस दे दिया है, 100% मुझे पेमेंट मिल चुका है, फिर भी मुझे ये ध्यान में रखना है। देखो क्या होता है ना, अगर आप लंबा काम करना चाहते हो, एक्सपोर्ट बिजनेस में टिके रहना चाहते हो, बड़ा बिजनेस करना चाहते हो, तो नॉर्मली क्या होता है कि आप ऐसा कभी सिचुएशन में नहीं आएगा कि आप जाके कभी भी एक बार में बिजनेस करके, एक बार में ही बात करके आपका पूरा बिजनेस चल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि लंबा बिजनेस देखे और ईमानदारी से सब कुछ करे, सो दैट आपका बायर खुश रहे। क्योंकि क्या है ना कि अगर बायर को कोई लॉस हो जाता है, इनडायरेक्टली वो आपका लॉस है, क्योंकि वो आगे ऑर्डर देगा नहीं, और जब ऑर्डर नहीं मिलने वाली और बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता तो फिर कोई चीज नहीं बन पाएगी। और क्या होता है ना, बिजनेस तब बड़ा बनता है जब आप करेंट कस्टमर्स को साथ में रखोगे और नए कस्टमर को जोड़ोगे। अगर यहाँ पे ऐसा है कि बायर आ रहा है जा रहा है, तो फिर कोई बात नहीं है, फिर आप ज्यादा दिन नहीं चल पाओगे, या आपको हर बार उतनी ही मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि एक कंटेनर निकालने के चक्कर में। हमारे लिए कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट या जब कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग कम किस लिए होता है, क्योंकि हम जब मार्केटिंग करते हैं ना, तो एक बायर आ गया उसको पकड़ के रखते हैं और साथ में नए ऑर्डर जोड़ते हैं। तो क्या होता है कि जो पुराना बायर है, जो अभी ऑलरेडी एक बार ले चुका है, वो बार बार जब ऑर्डर देता है ना, तो वहां पे हमारी मार्केटिंग कॉस्ट कम होती है। सिर्फ फॉलोअप्स ही होता है, फॉलोअप्स करो और ऑर्डर निकालो और एग्जीक्यूट करो, वहां पे कहीं पे भी आपको परेशानी नहीं होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो स्केल ऑफ ऑपरेशंस और विजिबिलिटी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे स्मॉल फार्म्स में क्या होता है कि अगर यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, काफी छोटा फार्म है, मुझे एक्सपोर्ट करना है मगर मेरा पूरा एक कंटेनर का लोड नहीं है, देखो क्या होता है ना, काफी बार 6 रुपए का माल होता है, 12 रुपए का लॉजिस्टिक लगता है।
तो ऐसे दिक्कत, अगर आप आधा कंटेनर ही उसमें भेज रहे हो, एक तो महंगा लॉजिस्टिक ही है और उसमें भी आप आधा बेचते हो, तो फिर इसमें नुकसान ज़्यादा हो सकता है। और किसी का आधा फार्म या मतलब आधा लोड किसी और का है, आधा लोड मेरा है, ऐसे भी आप फ्रेश फ्रूट में नहीं कर सकते क्योंकि एक टाइम बाउंडेड है। अब ज़्यादा दिन अगर वो कंटेनर पूरा नहीं हुआ, आपका मटेरियल रोक दिया गया, तो अभी खाली कंटेनर आपका फ्राइड पाउडर भी नहीं भेजेगा। अगर आप एग्रीगेट एलसीएल पे करना चाहते हो, फ्रेश फूड्स में नॉर्मली एलसीएल होता नहीं है क्योंकि अगर टाइम बाउंडेड है। अगर कोई एलसीएल करता भी है तो वो उसके पास इतना कैपेसिटी होना चाहिए। अगर वो फ्राइड पाउडर की कैपेसिटी है तो ऑब्वियसली आप कर सकते हो, वरना क्या होगा कि आपका मटेरियल अगर एक दो दिन भी डिले हो गया तो फिर वो आपकी क्वालिटी पे फर्क पड़ेगा, और वो एंड ऑफ द डे क्वालिटी जब खराब निकलती है या थोड़ा भी कम ग्रेड वाला निकलता है, तो उसके बाद जो बायर ने अग्री किया था पे करने के लिए या पे कर चुका है, वो दोबारा नेगोशिएट के लिए आएगा, बोलेगा भैया ये इसके लिए तो मैंने पैसे नहीं दिए थे आपको इतने, ये तो ऑलमोस्ट गले हुए निकले हैं या ऑलमोस्ट सड़े हुए निकले हैं, तो इसमें आपको पैसे वापस करने होंगे या आगे वाले जो ऑर्डर आ रहे हैं उसको आपको कम रेट में देना पड़ेगा। तो ये मैनेज करनी होती है। तो इसलिए ज़्यादातर आप क्या करो कि फ्राइड पाउडर ढंग से रखो, और जब भी आप छोटा वॉल्यूम पे काम करते हो तो पहले देख लेना कि वो छोटे वॉल्यूम पे कर भी सकते हैं या नहीं, वरना क्या होगा कि छोटे वॉल्यूम पे आप करना चाहते हो मगर मार्केट डिमांड या मार्केट आपको सजेस्ट नहीं करेगा या सिचुएशन ऐसे हालत में नहीं बनती है जो आप एलसीएल कर सकते हो, तो फिर आपके पैसे फंस सकते हैं या मटेरियल पूरा फंस सकता है। तो यहाँ पे मिनिमम 20 फीट कंटेनर्स में आपको 13 मीट्रिक टन तक लेके जा सकते हो, उससे ज़्यादा लेके जा सकते हो, बट एंड ऑफ द डे पैकेजिंग उसका कैसे आप पैक करते हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और दूसरा 40 फीट पे अगर करीब करीब 20 मीट्रिक टन तक भी लेके जा सकते हो, 23 तक लेके जा सकते हो, फिर 20 एक आइडियल नंबर है आपके लिए। तो यहाँ पे आपको एक क्या करना है, अगर मुझे बनाना में काम करना है तो पहले अगर मुझे एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं क्या करूँगा कि कोई पैकिंग हाउस या कोई एक्सपोर्टर है जो बनाना में काम करता है उनके पास नौकरी कर लो, समझ लो कि क्या ऑपरेशंस है, क्या क्वालिटी है, कैसे होता है, क्या बिजनेस होती है। एक दो महीने के लिए भी अगर आप कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और दूसरा क्या है कि अगर आप उनके साथ पार्टनरशिप पे आ जाते हो, इमीडिएटली आप बोल सकते हो कि आपके साथ कोलैब करके काम करना है, थोड़ा काम सिखा दो, तो फिर ऐसे तो बहुत कम लोग होंगे जो सिखाएंगे क्योंकि घोर कलयुग है, बोल नहीं सकते, बट एंड ऑफ द डे थोड़ा बहुत ट्राई कर सकते हो। तो वहाँ पे कहीं पे जॉब मिल गया तो आप ट्राई करके देख लो कि क्या प्रोसेस है, कैसा है। या आप सीधा और एक काम कर सकते हो, अगर कोई बनाना सप्लायर है, अगर उसको आप बोल सकते हो कि भैया आपके पास कंटेनर कब पैक हो रहा है मुझे बता देना, मैं वहाँ पे आ जाता हूँ, क्वालिटी वगैरह देख लेता हूँ, आगे वाली कंटेनर मैं आपको ऑर्डर दूंगा। तभी भी आप जाके वहाँ पे सीख सकते हो कि क्या प्रोसेस चल रहा है। ज़्यादा कोई आपको सिखाने वाला कुछ नहीं होता, सारे उनको पता होता है, बस आपको ये देखना है कि उनको कितना अच्छा तरीके से आता है, क्योंकि उनके भरोसे पे आप काम करते हो। तो एंड ऑफ द डे अगर आपके सप्लायर खेल गए क्वालिटी में तो फिर आप बहुत बुरी हाल पे फंसोगे। तो इसलिए नॉर्मली क्या होता है ना, पैसे के पीछे तो जाना चाहिए, आपको बार्गेनिंग करना चाहिए, बट इतना भी मत करो कि वो क्वालिटी गिरा दे। तो इतना ध्यान रखिए, फिर बाकी सारी चीज़ें इट्स गुड टू गो। रजिस्ट्रेशन हो गया मेन। आपको अगर कोई रजिस्ट्रेशन में मदद चाहिए, कोई डॉक्यूमेंटेशन की मदद चाहिए, प्लीज़ कॉन्टैक्ट करिए। मेरी टीम आपको डॉक्यूमेंटेशन सारे अरेंज करके दे देंगे। थोड़ी बहुत आज के टाइम में थोड़ी डिलेज एक्स्ट्रा चल रहा है तो बट स्टिल डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी। इसके बाद में अगर आपको सोर्सिंग में कहीं मदद चाहिए होगा वो भी आप बता सकते हैं, बट हम लोग कनेक्ट करवा देंगे। बट क्वालिटी आपको आना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे सिर्फ क्वालिटी इंस्पेक्शन हम लोग कर सकते हैं। जो क्वालिटी आप बताओगे उसके हिसाब से क्वालिटी है या नहीं है, ये इंस्पेक्शन है ऑप्शन अवेलेबल, बट क्वालिटी पूरी हमारी मतलब हम ही आइडेंटिफाई करके उसका क्वालिटी सही है गलत है ये करने में हमें दिक्कत आती है। नॉर्मली जो क्वालिटी और क्वांटिटी जो होता है ना, ये नॉर्मली एक्सपोर्टर का जिम्मेदारी होती है। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है, जिनको आता है उनको काम पे रखिए और काम करना शुरू करिए, क्योंकि क्वालिटी एक ऐसी चीज़ है अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया तो आपका फ्रेश प्रोडक्ट में बहुत सारा नुकसान हो सकता है या पूरा कंटेनर ही नुकसान में चला जाएगा। तो यहाँ पे सिक्योर पैकेजिंग मटेरियल, तो पैकेजिंग मटेरियल जो भी चाहिए होगा, ये वाइट लेबल्ड है या प्रॉपर पैकेजिंग करनी है, वो थोड़ा आप देख लो। और फार्म इंस्पेक्शन जो भी पैथोसैनिटरी के हिसाब से या पेडा के हिसाब से जो भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करके आप आगे एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो आपको आउटरीच शुरू करना है, क्योंकि बायर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं। नॉर्मली सप्लायर्स तो आपको मिल जाएंगे, मटेरियल आपको मिल जाएगा, अच्छी थोड़ी बहुत नेगोशिएट करोगे अच्छे रेट में भी मिल जाएगा, मगर बायर एक ऐसी चीज़ है जो अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप आउटरीच करिए। अगर नहीं आता है तो हम मदद कर सकते हैं बायर फाइंडिंग में, डेटा में, एग्जीक्यूशन में, रीच आउट में। लिंक्डइन भी हो सकती है, व्हाट्सएप भी हो सकता है, ईमेल भी हो सकता है, कॉलिंग भी हो सकती है। जो भी लैंग्वेज में बायर बात करना चाहते हैं उस लैंग्वेज में हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल है अगर आप चाहते हो तो। अगर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो फिर दिक्कत हो सकती है, तो ये आप प्लान कर सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर कुछ और चीज़ें आपको चाहिए होगा या कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स यूज़ करिए, और कोई भी सर्विस आपको चाहिए होगा तो प्लीज़ jbexperts.com विजिट करिए, सर्विस सेक्शन पे जाइए, पूरी सर्विसेज वहाँ पे अवेलेबल है। और मैं एक लिंक नीचे दे भी देता हूँ, अगर कोई सर्विसेज आपको चाहिए होगा वो भी फॉर्म फिल करने से मेरी टीम आपको बैकएंड से कॉल कर लेगी। अगर कोई मदद चाहते हो तो वो मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।